मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अंबुजा अडानी सीमेंट जो अपनी मनमर्जी से, अपनी मनोबली और तानाशाही से जो कार्य कर रहे हैं, उसी हिसाब से कार्य नहीं होना चाहिए। इसमें सरकार प्रशासन को भी मतलब ध्यान रखना चाहिए। और जो 6/12/2025 को जो ब्लास्ट, हमारे जानलेवा ब्लास्ट जो हमारे गांव के ऊपर वो चोला माइनिंग बोलते हैं, वहाँ पे जो हुआ, उससे लोगों की जान मतलब जा सकती थी। काफ़ी बड़ा ब्लास्ट था वो, और उसकी हमने वीडियोग्राफी वगैरह भी पूरी की है। तो उसके बाद हमने जब एफआईआर की मांग की, तो 5 शिकायतकर्ता जो शिकायत करने के लिए गए थे, एफआईआर करवाने के लिए गए थे, तो उनको दबाव बनाकर या उन्हें डरा धमकाकर उन 5 शिकायतकर्ताओं से शिकायत वापस ली। और उसके बाद मैं भी मतलब वहीं उसी गांव का हूँ, मैंने फिर शिकायत की, एफआईआर। तो आज तक मतलब 6/12/2025 की जो ब्लास्टिंग की जो एफआईआर शिकायत हमने की थी, वो आज तक नहीं हुई है। हाँ जी, कोई कार्रवाई 3 महीने मतलब हो गए। और हमने आज हम यहाँ पे डीसी महोदय साहब सोलन में आए थे, और इनके साथ हमने आके इसके अंबुजा अडानी सीमेंट कंपनी के बारे में इन्हें बताया, अवगत कराया। और इसमें इन्होंने भी हमारा मतलब भरपूर सहयोग किया। और इनको भी हमने मतलब एक बार मौका देखने के लिए, वहाँ पे एक बार विजिट करने के लिए, 5 पंचायतों में आने के लिए कहा, क्योंकि ये मतलब पूरे इलाके की बात है। अगर आज हम लोग मतलब जो ये मतलब अपना धार देवता जन कल्याण समिति का जो हमने गठन किया है, तो उस कमेटी के हिसाब से, और जो मतलब हमारे लोग जो सदस्य और जितने सारे लोग होंगे, वो मतलब हम सब लोग अब आने वाले समय में अगर इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है, तो आने वाले समय में हम बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। जहाँ पे जो अंबुजा कंपनी वहाँ पे लगी हुई है और वो जो काम कर रही है 1992 से वहाँ पे काम कर रही है उस एरिया में। सर जो हम आज यहाँ पे जो हमारी समिति है सर, हम अपनी समिति को लेके यहाँ पे मतलब डीसी जी के पास आए थे, सोलन के पास। तो हमने अपनी यहाँ पे कुछ एक मांगी थी, हमारी कुछ एक ग्रेविएशंस थी जो हमने सर को बताई कि सर हमारे वहाँ पे अंबुजा कंपनी किस तरीके से सर गलत काम कर रही है, किस तरीके से जो है जो वहाँ पे हमारे जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनकी मतलब हेल्थ के साथ खेल रही है, किस तरीके से वहाँ पे इलीगल ब्लास्टिंग कर रही है, जिससे कि हमारे जो लोग थे वहाँ पे, जो सराउंडिंग एरिया में जो लोग हैं और जो उस पहाड़ी पे जो अभी लोग हैं जिनका जो अवार्ड हो चुका है, पर अभी तक उनके साथ ना तो अंबुजा कंपनी अभी बात कर रही है और ना उनकी वो प्रॉब्लम को समझ रही है सर। जिससे क्या रहा है कि वहाँ पे जो लोग थे वहाँ पे उनके घरों में सर दरारें आ चुकी है, और उनके जो बच्चे हैं सर, वो जब भी ब्लास्टिंग होती है सर, तो उनके बच्चे वहाँ पे डर जाते हैं। जब वो ब्लास्टिंग होती है सर, वो अपने घरों के अंदर से वो छुप जाते हैं सर। तो हमने कई बार उनको बताया, एसडीएम सर के माध्यम से भी हमने उनको वहाँ पे बताया कि सर ये कंपनी ऐसा काम कर रही है, गलत काम कर रही है, इसके ऊपर कुछ आप रोकथाम कीजिए, या हमारी कुछ सेफ्टी यहाँ पे कुछ जो सेफ्टी है वो हम डिसाइड कीजिए, कुछ हमारा मतलब सेफ्टी वहाँ पे सिक्योर कीजिए कि हम लोग जो वहाँ पे जो इफेक्टेड एरिया में आ रहे हैं, हमारे साथ बात की जाए, हमारे को या पूर्ण रूप से वहाँ से विस्थापित किया जाए। पर सर अंबुजा अडानी कंपनी, जब से अडानी आया सर, तब से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। उससे पहले सर जो कंपनी थी वो फॉनर के पास थी, तो इतनी कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं थी। वो हमारी बातें भी सुनते थे, और हम जो लैंड लूजर जो एक्चुअल होते थे उनकी बातों मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी वो लैंड लूजरों को देते थे। पर जब से सर अडानी जी आए हुए हैं, तो अडानी जी सर मोनोपोली कर रहे हैं। कोई भी सर मतलब वो सुनने को राजी नहीं है। वो बोलते आपने जो करना, जो मर्जी करो। मिस्टर उनके हेड थे नॉर्थ के, मिस्टर सक्सेना जी, हम उनके पास भी गए और हमने उनको अपनी मतलब प्रॉब्लम्स बताई कि सर ये ऐसा हो रहा है, आप ये ना करो, पहले उन लोगों से बात करो जो उस पहाड़ी पे अभी लोग हैं। आपने अवार्ड कर दिया हुआ है, अवार्ड किए हुए मतलब 15-15, 20-20 साल भी हो गए किनको, तो आप उनसे बात नहीं कर रहे हो और वहाँ पे आप माइनिंग कर रहे हो। सर वो गलत है सर, आप उनसे पहले उनको विस्थापित करो। तो सर वो बोले हम करेंगे, बात करेंगे। और सर आपने देखा भी होगा 2-3 बार उन्होंने इतनी हैवी ब्लास्टिंग की ना सर, जिससे कि वहाँ पे मतलब बाल वहाँ पे लोगों की जान ना जाने से बची सर। तो हम तो सर यही मतलब गुजारिश करते हैं आपके चैनल के माध्यम से सर, कि सर अंबुजा कंपनी की जो ये इलीगल जो ब्लास्टिंग कर सर, सबसे पहले उसको रोका जाए, और सर हमारी जो इफेक्टिव जो लोग हैं सर, उनको वहाँ से उठाया जाए, विस्थापित किया जाए, और हमारी सर प्रॉब्लम को वहाँ पे समझा जाए सर। जो अडानी आज से 2014 में जिसको सीमेंट का स पता नहीं था, आज वो पूरे अल्ट्राटेक को बीट करने वाला है, वो कैसे पहुंच गया, ये भी बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न है। आगामी रणनीति हमारी यही है, हमारी जो समिति हमने गठन की है
इसमें हमारे साथ ज़्यादातर हमारे नौजवान हैं, भाई लोग हैं, कुछ हमारे जैसे SHO और इसी HAS ऐसे रिटायर कुछ कर्मचारी हैं जो हमारे साथ अभी एकजुट हो चुके हैं। हालांकि हमने उनको हिडन रखा है, तो सभी हम बड़े रूप में एक रणनीति तैयार कर रहे हैं और ज़रूरत पड़ी तो हम भी कंपनी के साथ वही हथकंडे अपनाएंगे जो वो हमारे साथ अपना रहे हैं। अभी तक हमने कानून को हाथ में नहीं लिया है और यही DC महोदय जी ने भी आज कहा कि आप कोई उनका चेक पोस्ट ना रोकें। मतलब हमें यही भी प्रश्न है कि अगर हम चेक पोस्ट तो हमने रोका नहीं है, लेकिन अगर हमारी मांगों को जल्द ही पूरा नहीं किया गया तो हम हर सख्त कार्रवाई करने के लिए, अपने हकों के लिए तैयार रहेंगे। मेरा नाम संदीप ठाकुर है और जो हमारी समिति है इसका नाम है धार देवता सीमेंट प्रभावित जन कल्याण सोसाइटी, इसका मैं संयोजक हूँ। और बाकी हमारे साथ है अध्यक्ष है धीरज ठाकुर जी यहाँ पर और सचिव है देवेंद्र जी, बाकी हमारे सदस्य हैं यहाँ पर।